गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज छवि फ्रॉम छवि मैथ्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 38 क्लास 9th। टॉपिक चल रहा था बेटा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये चीज कि हीरोन्स फॉर्मूला की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, उसका जितना भी बेसिक था कि किस तरह से हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हैं। आज कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं हम अकॉर्डिंग टू द वर्कशीट नंबर 38। ठीक है, जिसके पास ये वर्कशीट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, बट ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो दैट मीन्स वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई की तरफ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। जिसके पास वर्कशीट नहीं है बेटा वो अपना एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ठीक है, और जितने भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं मैंने इस यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में लिखा है। डोंट वरी, आप अपने बुक खोलें तो आपको क्वेश्चन क्लियर समझ आएगा। ठीक है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर। दैट मीन्स इसने कहा दो तरह के हमने कपड़े लिए हैं, अलग अलग कलर के हैं दोनों कपड़े, और दोनों कपड़े किस आकार के हैं बेटा? त्रिभुजा आकार के कपड़े हैं। पहले क्वेश्चन को डिकोड करो ना, सीखो क्वेश्चन को कि क्या दिया है और क्या निकालना है, ये चीज डिकोड करना सीखो। सबसे पहले ये देखो दो विभिन्न कलर के कपड़े हैं। ठीक है, और इसने कहा 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़े हैं। मान लो कि इस तरह के 10 टुकड़े हैं अलग अलग कलर के। ठीक है, तो इसे कहा सीकर, उनको सील कर छाता बनाया गया है। इस तरह का कुछ छाता कुछ ऐसा ही होता है ना बेटा, ये छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। देखो आपको इसमें दिया हुआ भी है, जो आपके पास वर्कशीट है उसमें ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसने कहा जो हमने टुकड़े लिए हैं वो बिल्कुल बराबर टुकड़े हैं। कैसे आकार के टुकड़े हैं? त्रिभुजा आकार के, ट्रायंगुलर शेप में है, और बिल्कुल उसके मेजरमेंट सबके बराबर हैं, एक जैसे जितने कपड़े हैं। तो इसने कहा छाते में लगा कुल कपड़ा बताइए। तो बताओ कि जिसका त्रिभुज मतलब एक कपड़ा इस विमा का हो, मतलब इस माप का हो, मतलब उसकी साइड्स ये हैं, तो हमें एक छाता बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी? नंबर 1, सबसे पहले तो ये देखें कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 स्टेप दी हुई है। दैट मीन्स 5 स्टेप ठीक पीछे होंगी, है ना। अगर मैं छाता ऐसे पकड़ती हूँ तो उसका सिर्फ आगे वाला पोर्शन आपको नजर आएगा ना, पीछे वाला तो नहीं आएगा। तो ऐसे ही आप फिगर में देखो, यहाँ पर आगे 5 से 5 ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पीछे के 5 ट्राइंगल्स नहीं दिखाई दे रहे, जबकि हमें क्या कहा है? 10 बराबर टुकड़े हैं। ठीक है, तो 5 पीछे 5 आगे हैं, 10 बराबर है। तो इसका मतलब मान लो काले रंग का कपड़ा है, ऐसे मैंने माना है बेटा, काले रंग के 5 टुकड़े काले रंग के होंगे और सफेद के ले लेते हैं, है ना, 5 टुकड़े सफेद रंग के हो गए, तो हो गए ना कुल 10 टुकड़े। अब उसने कहा एक टुकड़ा इतनी लंबाई चौड़ाई का है। ठीक है, तो बताओ हमें कितने कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। अब ये पता करने के लिए ये पहले है तो हम ये देख लेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। मतलब इस त्रिभुज, ये जो कपड़ा लिया है हमने, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ये पता करने के लिए कि कितना कपड़ा चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि अरे मुझे एक कुर्ता बनवाना है अपना। ठीक है, अब मैंने कहा अच्छा जी मेरी हाइट और ब्रेथ ऐसी है, तो बताओ मुझे कपड़ा कितना चाहिएगा, कितने कपड़े में मेरा एक कुर्ता बन सकता है। तो अगर जैसे मैं दुबली पतली हूँ, है ना, हाइट छोटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कितना कपड़ा चाहिएगा? 2 मीटर कपड़ा भी चल जाएगा, 2.5 मीटर कपड़ा भी चल जाएगा। पर अगर किसी की हाइट है 6 फीट और बिल्कुल हेल्दी है बंदा,
तो उसके लिए कपड़ा ज्यादा चाहिएगा। तो कपड़ा ज्यादा चाहिएगा से क्या मतलब होता बेटा कि उसका क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ज्यादा होगी तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, लेंथ और ब्रेथ कम होगी तो क्षेत्रफल कम होगा। बहुत सिंपल सी बात है ये, है ना। तो इसकी लेंथ ये साइड्स इतनी है, तो अब देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल। एक का आ जाएगा तो उसको क्या कर दो, 10 से गुना कर दो, तो हमें पता चल जाएगा 10 कपड़ों में 10 त्रिभुजों में कितना कपड़ा लगा होगा, तो हमें पता चल जाएगा छाते में कितना कपड़ा लगा होगा, है ना। चलिए पहले हम इसका देख लेते हैं। हमारे पास ये ABC ऐसे दिया हुआ होता है त्रिभुज में। ए दे दिया आपको बेटा 50 सेंटीमीटर, बी दिया है आपको 50 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एस। और एस कैसे निकालते हैं, एस का क्या फॉर्मूला है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ओके, तो S क्या होता है, S क्या बताया था मैंने, सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, तो A क्या है हमारे पास 50, B का मान भी 50 और C का मान भी 20 अपॉन में 2। ओके, अब क्या किया हमने, इन दोनों को प्लस किया, 50 और 50 100 प्लस 20 120 बटे में 2। इसको काटते हैं यहाँ पे 2, ये आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, S क्या आ गया आपके बेटा 60 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला क्या है बच्चे, लिखो जरा मेरे साथ साथ, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, देखिए अब ये क्या आया, S इज व्हाट 16, S माइनस 1 दैट मीन 60 माइनस 50। A क्या है हमारे पास 50 है, तो यहाँ पर 60 माइनस 50 है ना। S माइनस B दैट मीन्स 60 माइनस 50 और नेक्स्ट इज 60 माइनस 20। ओके बेटा, अब देखें ये क्या आया, 60 एज इट इज, इनके बीच में आएगा मल्टीप्लाई का साइन। 60 में से 50 लेस किया 10, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई। 60 में से 50 लेस किया 10, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई। 60 में से 20 लेस किया तो कितना आया 40। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चे। अब देखें इससे आगे हम क्या करते हैं, 60 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम 60 का हमने लिया एलसीएम, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ रूट लूंगी और 60 की जगह मैं ये इसके आगे वाली संख्याएं लिख दूंगी। आगे वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, इन्हें प्राइम फैक्टर। जैसे 10 है, अब 10 का एलसीएम ले लो बेटा। 10 का क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 बन जा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस 10 को भी लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और 40 को क्या लिखेंगे हम, देख लेते हैं। 2 से किया 2 2 जा 4 20, 2 1 जा और 2 5 जा और 5 1 जा। तो मैं यहाँ लिख लूं, इसके आगे ही रूट चलाएंगे हम। मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, ये है रूट। देखो आप इन दोनों का पेयर बनाओगे, पहले हम ये कर लेते हैं। जो जो पेयर बन रहा है उसको हम आगे ले लेते हैं। इन दोनों का पेयर बन रहा है 2, ठीक है।
इसका और इसका पेयर बन रहा है, इसमें से एक बाहर निकल गया। देखो इस 2 का और इस 2 का पेयर बना दो तो एक बाहर आ जाएगा। 5 और 5 का पेयर बनाया तो बाहर आ गया 5। क्या इस 3 का पेयर बना है? देखो ये 5 और 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा बेटा? देखो एक तो ये वाला 2 बचा, इसका कोई पेयर नहीं है, और ये 1 बचा, इसका कोई पेयर नहीं है। तो रूट के अंदर क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2। एक तो ये 3 बचा और एक ये 2 बचा, क्योंकि इनका कोई पेयर बनने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 हिंदी में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6। देखो बेटा ये सेंटीमीटर में है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज देखिए बेटा, ये क्षेत्रफल किसका आया है? ये क्षेत्रफल आया है हमारे पास सिर्फ एक त्रिभुज का। हम यहाँ क्या निकाल रहे थे? एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल, सिर्फ इसका आया है। हमने कितने कपड़े यूज करे इसमें? 10 कपड़े यूज किए। तो 10 त्रिभुजाकार कपड़ों का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, है ना, इसको रब कर देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। तो क्या आता है? 10 त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल। मतलब, या फिर हम लिख सकते हैं कि एक ऐसे, या फिर हम लिख सकते हैं एक छाते का क्षेत्रफल। ठीक है, एक छाते को बनाने के लिए हमारे पास कितना कपड़ा लगा, है ना? तो एक त्रिभुजाकार का ये हो गया, तो 10 गुना में 200 ऐसे। ये एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल है, तो 10 का निकालना होगा तो 10 से गुना करना होगा। तो अगर मैं इसको इससे कर दूं तो ये हो जाएगा 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें इतना कपड़ा एक इस तरह का छाता बनाने के लिए चाहिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल बेटा। सिर्फ क्वेश्चन को डिकोड करो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, और फिर ये देखो क्या पूछा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले हमने निकाला सिर्फ एक टुकड़े का क्षेत्रफल, है ना। ऐसे ही हमने 10 टुकड़े इस्तेमाल किया, हालांकि अलग अलग कलर के, पर है तो सब एक ही क्षेत्रफल के। 10 टुकड़े इस्तेमाल किए हैं, तो 10 का निकालने के लिए जो एक का आया उसको क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको नोट करें। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज छवि फ्रॉम छवि मैथ्स एकेडमी। आज हम करने वाले क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला, वर्कशीट नंबर 38 है। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन पर है। हम सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे थे बेटा इसका। सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। ठीक है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार का मतलब क्या है? कि जो एक ऐसी चीज जो त्रिभुज के आकार की हो। ठीक है, त्रिभुजाकार मतलब जो त्रिभुज के आकार की हो। ठीक है, एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप दी हुई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब इसने कहा तो इस बोर्ड पर ₹30 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय क्या है? मतलब ये इसका मतलब समझो बेटा। इसने क्या किया? ₹30 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से हमने इस बोर्ड पर पेंट करना है। जैसे कि आपके स्कूल में इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है सपोज दैट, और वो बोर्ड खराब हो जाए, हमें उसको रीपेंट कराना हो, है ना। तो रीपेंट जब हमें कराना होगा उस बोर्ड को, तो
अब जो पेंटर हमने बुलाया उसने बोला हमसे कि भाई पेंट करने का जो खर्च है ना वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर मैं पेंट करता हूं तो मैं 30 रुपए लेता हूं। तो अब देख लो तुम्हारा बोर्ड कितना बड़ा है, उस बोर्ड के हिसाब से जितना भी उसका क्षेत्रफल होगा उतने में पैसे ले लूंगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के मैं 30 रुपए लेता हूं। तो देखते हैं अब हमारा बोर्ड कितना बड़ा है, ठीक है, और बोर्ड कितना बड़ा है तो कितने पैसे लेकर जाएगा वो, ये देख लेते हैं। अब बोर्ड कितना बड़ा है उसको देखने के लिए हमें क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इजी फॉर्मूला, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप क्या निकालेंगे s, s क्या होता है a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। a क्या हो गया बेटा आपके पास 5 प्लस 12 प्लस 13, a b c की वैल्यू हमने यहां रखी अपॉन में 2। तो आप इसको करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 30 अपॉन में 2। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 15, ये सेंटीमीटर में है तो बेटा ये भी सेंटीमीटर में हो गया। s का मतलब क्या होता है हाफ पेरीमीटर, मतलब आधा परिमाप। तो जो ये त्रिभुज दिया हुआ है इसका आधा परिमाप, जो भी इसका परिमाप होगा उसका आधा s होता है। अब हम क्या निकालेंगे बेटे, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ओके, अब देखें ये क्या हो जाएगा आपके पास, s क्या है बेटा आपके पास 15, s माइनस a मतलब 15 माइनस a क्या है 5, s माइनस b मतलब 15 माइनस 12 और s माइनस c मतलब 15 माइनस 13। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको करेंगे 15 मल्टीप्लाई में 15 में से 5 लेस किया 10, 15 में से 12 लेस किया 3, 15 में से 13 लेस किया 2। यहां तक हो गया बेटा। अब हमें पता है हमने क्या करना है, इसका 15 का भी एलसीएम निकालना है, 10 का भी एलसीएम। ओके, चलो देखते हैं। 15 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो बहुत आसान है, ऐसे ही कर लेते हैं 5 3 जा 15। ओके, 10 का निकालते हैं तो क्या हो जाता है 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये क्या आ जाता है 3 गुना में 2, ये 3 ऐसे 2 ऐसे। ठीक है, अब जोड़े बनाते हैं हम। देखो इस 5 का और 5 का जोड़ा बन गया तो 1 बाहर आया, 3 का और 3 का जोड़ा बन गया तो ये 3 बाहर आ गया बेटा, ये 2 और 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो रूट हट जाएगा, जब जोड़ा बन जाता है तो क्या होता है रूट हट जाता है। अब 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, यहां सेंटीमीटर है बेटा तो सेंटीमीटर। क्या निकाला है क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो इस बोर्ड का जो ये क्षेत्रफल है बेटा, ये वाला एरिया ये कितना आया 30, क्योंकि इतने में ही तो हमें पेंट करना है। अब इसने कहा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोर्ड पर पेंट करने का खर्च कितना लेता है, वो 30 रुपए लेता है। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोर्ड पर पेंट करने का खर्च वो 30 रुपए लेता है। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बोर्ड पर पेंट करने का खर्च कितना आएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने बोला 1 किलो दूध 50 रुपए का आता है, तो बताओ 2 किलो दूध कितने का आएगा। अगर 1 किलो दूध 50 रुपए का आता है तो 2 किलो दूध कितना का आएगा, तो 2 गुना में 50, 100 हो जाएंगे। 3 किलो दूध कितने का आएगा, 3 गुना में 50। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट करने का खर्च 30 रुपए है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट करने का खर्च कितना होगा 30 गुना 30, मतलब ये वाला 30 और ये वाला 30 कितना हो जाएगा 900 रुपए। कितने पैसे लेकर जाएगा बेटा, वो 900 रुपए लेकर जाएगा। ठीक है,
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आप इसको नोट करें बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये स्वयं करो में है, डू योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिकोड कर लेते हैं। सीखा, उस समद्विबाहु त्रिभुज, पहले यहाँ पर बात हो रही है समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर हो, जिसकी प्रत्येक समान भुजा है भाई, प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। जो बराबर भुजाएं हैं बेटा वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, और तीसरी भुजा क्या है आपकी? 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या नहीं निकाल सकते? बहुत ही आसान है निकालना। ठीक है, ए आपके पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बी आपके पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है बच्चे 12 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले आप निकालेंगे एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा ए मतलब 15 प्लस 12 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा बेटा ये 42 अपॉन में 2। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब नेक्स्ट आता है आपके पास क्षेत्रफल निकालना है हमने। फॉर्मूला आपको पता ही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब एस क्या है बेटा? 21 और 21 माइनस 15, 21 माइनस 15, 21 माइनस 12 सी, 21 माइनस 12। ठीक है, अब इसको करेंगे हम बेटा 21 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा बच्चे। 21 में से 15 लेस किए 6, 21 में से 15 लेस किए 6 एंड 21 में से 12 लेस किए तो आएगा बेटा 9। अब हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। देखो बहुत आसान है इसका। 3 7 जा, देखो 3 7 21 होते हैं तो 3 और 7 इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6 होते हैं तो इसका ही आ गया। इसका भी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, एलसीएम निकाल दिया। अब देखो जो पेयर बनेंगे, 3 का पेयर बन गया गुना में इसका और इसका पेयर बन गया बेटा, इस 2 का और इस 2 का पेयर बन गया। अब कुछ बचा? देखो ये बचे, इनका पेयर नहीं बना तो ये यहां पर आएंगे रूट में 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 गुना में 7 तिया 21। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। जो इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल क्या है आपके पास? क्षेत्रफल आया ये 18√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का 4th 5th क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, इसको आप करने की कोशिश करें बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे होगा। ट्राइंगल दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। ओके, अब आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इसको, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।